हसनत मलिक साहब, कयूम सिद्दीकी साहब का गला भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उससे फीस भी बहुत ज़्यादा ली है, तो इसलिए मैं आपकी से रुजू करूँगा कि जो PTI चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ अहम तरीन मुकदमात कौन कौन से हैं। वैसे तो बाज़ों का तो हमारे वो किसी ज़माने में एक ही दिन में मीर शकील साहब के ख़िलाफ़ 30 से ज़्यादा तवीद रसालत के केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन इसमें सीरियस केसेस कौन कौन से हैं और जिसके वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है बनने के? देखिए, मेरा ख्याल है तोशा खाना केस है और उसमें तो उनको सज़ा हो चुकी है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रिव्यू कर रहे हैं कि जी उनकी जजमेंट सस्पेंड के हवाले से सुना जाए, क्योंकि उनसे भी, उनकी लीगल टीम से भी ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त तो दे दी, जजमेंट सस्पेंशन की दरख्वास्त नहीं दी। अब उनकी सज़ा तो मुअत्तल है लेकिन जो कन्विक्शन है वो अभी तक है, मौजूद है, तो वो डिस्क्वालीफाइड है अगले इलेक्शन के लिए। तो तोशाखाना है और साइफर केस में जैसे बज़ाहिर लग रहा है कि ट्रायल दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर एक इद्दत केस भी है जो है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तोशाखाना एक केस भी एनफ होगा। और जब रियासत चाहे कि किसी सियासतदान को इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ने देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन माजी में जिस तरह नवाज शरीफ के बारे में फैसला हो चुका था तो वो नहीं लड़ने दिया गया। तो वकीलों के ब्लंडर का कहां से आ गया? जब रियासत नहीं चाह रही तो वकील देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी के हवाले से भी 2018 में पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यही मामला था। फेक अकाउंट में आसिफ जरदारी का यही है कि वो अपना डिफेंस ही नहीं बताते, वो अपना कोई चीज़, वो डिले टैक्टिक्स आसिफ जरदारी डिले टैक्टिक्स करते हैं ताकि, और वो अपने मामलात सुलझाते हैं रियासत के साथ और रियासत के बयानिए के साथ चलते हैं और इसी वजह से वो कामयाब भी अभी भी आपने देखा होगा। तो इस वक्त अगर ये बात आपकी ठीक है कि इस मुल्क में जो आप कह रहे हैं कि केस में कितना जान है किस में नहीं है, अब बनी गाला केस है इमरान खान का, इसमें खुद जनरल बाजवा कह रहे हैं कि मुझे साकिब निसार ने कहा कि इनके पास तो मनी ट्रेल है ही नहीं इमरान खान के पास, तो लेकिन अगर फिर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा अगर ये इनको नायल कर दिया? तो देखें, जो रियासत समझती है वही होगा, और रियासत मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से समझती है कि वो फिट फॉर नॉट कि मुल्क चला सकें या सियासत कर सकें। हालांकि उनके वकील बहुत अच्छे दलाल दे रहे हैं। हाँ, ये वकील जिस तरीके से, आप क्या समझते हैं कि, एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आता, अब ये देखें ना, इसमें अब कुछ वकील जो है पहले सिर्फ वकील थे, इन्होंने फैसला लिया है, ठीक है, माजिद के साथ इनकी लीगल स्ट्रैटेजी देख लीजिए कि वो तमाम चीज़ें जो अपील की स्टेज के ऊपर ड्यू प्रोसेस को डिनाई करते हुए उनके हक में ट्रायल को विशिएट कर सकती थी, साइफर केस की, वो सारी की सारी लीगल लकूनास जो है वो आपने एड्रेस करवा लिया। अब ये किस अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, तो ये बात भी समझ में देखते हैं कि ये क्यों कौन करवा रहा है। और दूसरा, अभी पहले से कहने लगे हैं कि जी एक वकील कहता है कि मैं उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, दूसरा कहता है मैं उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। ये जो सिलसिला होता है, और मुझे तो ये भी हैरत होती है, एक वकील नवाज शरीफ का भी वकील था, इनका भी वकील है, मुज़ाहिर नकवी साहब का भी वकील है। ये क्या चक्कर होता है? आजकल जो वकील ये दावा कर रहे हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, ये वकला उसी सूरत में इलेक्शन लड़ सकते हैं कि अगर खान साहब जेल में रहेंगे, तो अगर वो जेल से बाहर आ गए तो फिर वकीलों को कौन टिकट देगा? तो खुद उनके वकला को सूट करता है कि वकला के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि खान साहब अंदर ही रहे, तो मुख्तलिफ तरीकों से। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं उनकी कमाई भी बड़ी अच्छी होती है ना, वो बात कर रहे हैं, लीडरान जेल से बाहर आ जाए तो फिर वो कला के पैसे कहाँ से? नहीं, एक ये वही बात कर रहे हैं ना कि एक साहब थे, उन्होंने कुछ 20 मिलियन की जो है ना डकैती की, तो वो अपने एक लॉयर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं अंदर नहीं जाना, मुझे जाना चाहिए। उसने कहा जब तक आप मेरी फीस अदा कर रहे हैं, मैं 20 मिलियन आपके पास जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये वो कला की वारदातों पे अगर मैं प्रोग्राम करूं, अगर वो कला की वारदातों पे मैं प्रोग्राम, तो आप लोग मेरे साथ पूरी तरह बता रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़े से बड़ा वकील जो है ना, बड़े से बड़ा वकील, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि ये अदालतें इंसाफ नहीं कर रही या ये अदालती मामलात नहीं है, ये कहीं और फैसले, और वो कभी ये नहीं कहेगा। उसकी वजह यह है कि बचपन से 55 तक उनकी रोज़ी रोटी इन्हीं अदालतों के सामने पेश होना है। जिस दिन एक बड़े वकील ने ये कह दिया कि इंसाफ के फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं, अदालतों में नहीं हो रहे, तो फिर उसका ये तो एक क्लाइंट है ना, आगे जितना भी केसेस उनको मिलेंगे उनके हक़ में कोई किसी जज ने फ़ैसला नहीं करना। एक तो ये बात तय है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वकला जो हैं सियासी जमातों में भी हैं, सेनेटर भी हैं, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं वो लोग, तो इनका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही यही है। इन वकला को जिस रोज़ कानून बन गया कि ये अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सियासत नहीं कर सकते,
और अगर सियासत कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पे इनकी पाबंदी होनी चाहिए, तो उस रोज़ ये अपनी वफादारी क्लियर करेंगे। अदरवाइज़ इनकी वफादारी किसी सियासी जमात के साथ उसी तरह नहीं होती जैसा एक रिटायर्ड जर्नल की किसी सियासी जमात नहीं। अब हसन मसलन हमें बतौर जर्नलिस्ट कुछ प्रिविलेजेस भी हासिल होते हैं, बिल्कुल, जो आम शहरी को शायद हासिल नहीं होते, फिर प्राइस भी। लेकिन मसलन मैं ज़ाती तौर पर कई बार ये कह भी चुका हूँ और आप सब भी, कि फिर जर्नलिस्ट को न पार्टी को होता लेना चाहिए, न हुकूमत का होता लेना चाहिए, जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी भी इस हुकूमत साजी के वक्त भी एक मौका आया तो मैंने यही कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट वज़ीर इत्तलात बनने की आपको ऑफर ठीक है। वो आप तो खुशकिस्मत है, आपको ऑफर कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात की ऑफर थी, ऐसे रिफ्यूज कर हिम्मत कैसे हुई कि आपको वो ऑफर? लेकिन हमेशा मेरा यही जवाब होती है, शायद वो इसलिए ऑफर करते हैं, नहीं हुई वो इसलिए ऑफर होती है, ये तीसरी मरतबा हुई कि भाई इसलिए की जाती है कि मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट मरूंगा। नहीं, मैं जो सवाल की तरफ आना चाहता हूँ, नहीं वो जेलस हो रहे हैं कि साहब ठीक, इसी तरह हम जो ठीक कह रहे हैं, इनको ऑफर अगर होती है तो कईम साहब जेलस